आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है क्रूअल इंटेंशन, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम सेबेस्टर नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी थेरेपिस्ट से मिलने आया होता है। सेबेस्टर एक प्लेबॉय होता है और थेरेपी होने के बाद वो अपनी ही थेरेपिस्ट के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। सेबेस्टियन के वहाँ से जाने के बाद थेरेपिस्ट को उसकी बेटी का फोन आता है और वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी न्यूड पिक्चर्स को इंटरनेट पे वायरल कर दिया है। जब उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है तो उस लड़के का डिस्क्रिप्शन सुनकर थेरेपिस्ट समझ जाती है कि वो कोई और नहीं सेबेस्टियन ही है। तो वो बाहर आकर सेबेस्टियन को गालियां देने लगती है और नीचे खड़ा सेबेस्टियन बस उसको देख के मुस्कुराता रहता है और उसके पास एक लड़की आती है। फिर सेबेस्टियन उस लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और उसको अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर सेबेस्टियन अपनी सौतेली बहन कैथरीन से मिलता है। कैथरीन और सेबेस्टियन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और कैथरीन कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की है। वहाँ कैथरीन से मिलने उसके स्कूल की एक लड़की सिजेल अपनी मॉम के साथ आई हुई होती है। सिजेल की मॉम ये चाहती है कि उसकी बेटी भी कैथरीन की तरह स्कूल में फेमस हो जाए, इसलिए वो ये काम कैथरीन को करने के लिए बोलती है। सेबेस्टियन जैसे ही वहाँ पर आता है, सिजेल की मॉम अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो जानती है सेबेस्टियन किस तरह का लड़का है। उनके जाने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने सिजेल के लिए उसको छोड़ दिया, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती है और वो सेबेस्टियन को बोलती है कि तुम उसे सेड्यूस करो ताकि उससे मैं अपना बदला ले सकूं। पर सेबेस्टियन उसे मना करता है और उसे बोलता है अभी मेरी नजर किसी और लड़की पर है और वो उसे एनीट की फोटो दिखाता है जो उसके कॉलेज की प्रिंसिपल की लड़की होती है। एनीट की फोटो देखने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन से बेट लगाती है कि उसने एनीट को सेड्यूस कर लिया तो वो कैथरीन के साथ इंटीमेट हो सकता है, पर अगर वो उसे सेड्यूस नहीं कर पाया तो उसे अपनी कार कैथरीन को देनी पड़ेगी। ये सुनकर सेबेस्टियन पहले तो कैथरीन को मना कर देता है, पर सेबेस्टियन को भी अपनी सौतेली बहन के साथ इंटीमेट होना था, इसलिए वो उसको हाँ बोल देता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं एनीट अपनी आंट के साथ सेबेस्टियन के घर आई होती है। एनीट को देखकर सेबेस्टियन भी उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। बातों बातों में सेबेस्टियन एनीट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर एनीट उसको बोलती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो और मैं जानती हूँ कि तुम किस तरीके के लड़के हो। सेबेस्टियन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किस तरह का लड़का हूँ, तो एनीट उसे बताती है कि मुझे किसी ने बताया है। और जब सेबेस्टियन उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया, तो एनीट उसके बारे में कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ कैथरीन सिजेल के घर पर जाती है जहाँ पर सिजेल वायलेंस सीख रही होती है। सिजेल के टीचर का नाम रोनाल्ड होता है और रोनाल्ड और सिजेल दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर सिजेल की मॉम को ये नहीं पता होता कि सिजेल और रोनाल्ड के बीच में कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपने दोस्त के साथ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि एनीट को उसकी सच्चाई के बारे में पता कैसे चला। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसके कॉलेज में एक गे लड़का है जिसका नाम ग्रे है और वो एनीट का बहुत अच्छा दोस्त है और उसी ने ही एनीट को सेबेस्टियन के बारे में बताया होगा। उसके बाद कैथरीन सिजेल को पार्क में घूमने के लिए लेके जाती है जहाँ पर सिजेल कैथरीन को बताती है कि रोनाल्ड उसको लव लेटर लिखता है और वो सारे लेटर उसने छुपा के रखे हुए हैं और उसकी मॉम को भी उसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर कैथरीन सिजेल को बोलती है कि तुम वो लेटर एक बार मुझे जरूर दिखाना। उसके बाद कैथरीन सिजेल को किस करना भी सिखाती है क्योंकि सिजेल बहुत इनोसेंट थी और उसे किस करना भी नहीं आता था। उसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एनीट से मिलने जाता है और उसको वो एक बैग गिफ्ट करता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ पूल में चलने के लिए बोलता है। एनीट सेबेस्टियन के साथ पूल में आती है और सेबेस्टियन उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर एनीट सेबेस्टियन को वापस मना कर देती है और उसको बोलती है कि तुम मेरे दोस्त बनने के लायक भी नहीं हो। उसी रात सेबेस्टियन को एनीट के गे दोस्त ग्रे के बारे में पता चलता है और वो ग्रे के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर ग्रे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और सेबेस्टियन वहाँ पर आकर उनकी फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो ग्रे को ब्लैकमेल करता है और उसको बोलता है कि सच सच बोलो, क्या तुमने ही एनीट को मेरे बारे में बोला था? तो ग्रे उसे मना करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में उसको कुछ भी नहीं बोला। तो सेबेस्टियन ग्रे को बोलता है कि अब ये तुम पता लगाओ कि एनीट को मेरे बारे में ये सब कौन बोल रहा है। अगले दिन ग्रे एनीट से पूछता है कि तुम्हें सेबेस्टियन के बारे में किसने बताया, तो एनीट उसे बताती है कि उसे सिजेल के मॉम ने बताया। उसके बाद ग्रे सेबेस्टियन को फोन करता है और बताता है कि सिजेल की मॉम ही तुम्हारे बारे में एनीट को बता रही है। सेबेस्टियन घर पर आकर कैथरीन से मिलता है। कैथरीन सिजेल और रोनाल्ड का वीडियो देख रही होती है। उसके बाद सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि सिजेल की मॉम ने ही मेरे बारे में एनीट को बताया था। अब वो कैथरीन को बोलता है कि सिजेल से बदला लेने के लिए वो उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद कैथरीन सिजेल की मॉम के पास जाती है और उसे उसके और रोनाल्ड के अफेयर के बारे में बता देती है और उसे ये भी बताती है कि रोनाल्ड कैथरीन को लव लेटर लिखता है। ये सुनने के बाद सिजेल की मॉम सिजेल के पास जाती है और उसे बहुत डांटती है और वो रोनाल्ड को भी काम से निकाल देती है। रोनाल्ड जब घर जा रहा होता है तो उसे सेबेस्टियन और कैथरीन मिलते हैं और वो रोनाल्ड को बताते हैं कि सिजेल उससे बहुत प्यार करती है और अगर तुम भी उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसके लिए एक लव लेटर लिखना चाहिए। तो उनकी बातों में आकर रोनाल्ड सिजेल के लिए एक लव लेटर लिखता है। उसके बाद सेबेस्टियन सिजेल को फोन करता है और बोलता है कि रोनाल्ड का लव लेटर मेरे पास है, तुम मेरे घर पर आकर ले जाओ। सिजेल रात को चुपके से सेबेस्टियन के घर आती है। सेबेस्टियन उसकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है और उसको बोलता है कि अगर तुम बिना कपड़ों के फोटो खिंचवाओगी तो तुम और ज्यादा सुंदर लगोगी। सिजेल उसकी बात मानकर बिना कपड़ों के फोटोज क्लिक करवाती है। उसके बाद सेबेस्टियन उसको उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है, पर सिजेल उसे मना कर देती है। सेबेस्टियन उसको ब्लैकमेल करता है और उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट
इंटीमेट नहीं हुई तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम यहाँ पर हो। सिजेल ये बात सुनकर डर जाती है और सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन एनिट और सेबेस्टियन घूमने जाते हैं। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और काफी देर तक कार में बातें करते हैं। उसके बाद एनिट सेबेस्टियन का हाथ पकड़ लेती है और इससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो सिजेल के पास आती है और सिजेल उसे बताती है कि कल रात को वो सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट हुई थी। कैथरीन ये सुनकर काफी खुश होती है और वो सिजेल को बोलती है कि तुम्हें ऐसा करते रहना चाहिए, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और जब तुम रोनाल्ड से मिलोगे तो तुम उसे अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओगी। और वो उसे बोलती है कि तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। उसके बाद कैथरीन अपने घर पर आती है और देखती है कि सेबेस्टियन एनिट को देख रहा होता है। कैथरीन सेबेस्टियन से एनिट के बारे में पूछती है और सेबेस्टियन एनिट के बारे में काफी अच्छी बातें उसको बता रहा होता है। ये सुनकर कैथरीन उसको बोलती है कि तुम अपनी कार की चाबी दे दो क्योंकि तुम शर्त हारने वाले हो। फिर सेबेस्टियन उसे बोलता है कि अभी ये शर्त कंप्लीट नहीं हुई, मैं अभी भी उसके साथ इंटीमेट हो सकता हूँ। उसके बाद सेबेस्टियन एनिट के पास आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। एनिट को ये अच्छा नहीं लगता तो एनिट उसको अपने से दूर कर देती है। इससे सेबेस्टियन को काफी गुस्सा आता है और वो एनिट से झगड़ा करना शुरू कर देता है। एनिट और सेबेस्टियन के बीच में काफी बहस होती है और एनिट गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रात को सेबेस्टियन एनिट के कमरे में आता है और वो उसको बताता है कि वो शहर से बाहर किसी काम के लिए जा रहा है। उसके बाद वो उसे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है पर एनिट रूम को बंद कर देती है और सेबेस्टियन के पास आकर उसको किस करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए अपने कपड़े उतारती है पर सेबेस्टियन उसके साथ इंटीमेट नहीं होता क्योंकि अब वो एनिट से प्यार करने लगा था और वो उसको सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कैथरीन सेबेस्टियन के पास आती है और उससे कल रात के बारे में पूछती है। सेबेस्टियन कैथरीन को बताता है कि वो एनिट के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। कैथरीन ये सुनकर उसे बोलती है कि तुम्हारे पास मौका था और फिर भी तुम उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए, मतलब तुम उससे प्यार करने लगे हो। और वो उसको ये भी बताती है एनिट ये शहर छोड़कर यहाँ से जा रही है और अभी वो एयरपोर्ट पर है। सेबेस्टियन एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहाँ पर वो एनिट से मिलता है। फिर वो उसको प्रपोज करता है और दोनों किस करते हैं और घर आकर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन कैथरीन सेबेस्टियन के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम शर्ट जीत चुके हो और अब तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो और वो उसको किस करना शुरू कर देती है। पर सेबेस्टियन कैथरीन को रोकता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब एनिट से प्यार करता हूँ। ये सुनकर कैथरीन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो सेबेस्टियन को बोलती है कि मैं एनिट को फोन करके सब कुछ बता दूंगी कि तुमने जो भी उसके साथ किया वो एक शर्ट जीतने के लिए किया। तो सेबेस्टियन उसे बोलता है कि तुम उसे क्या सच बताओगी, मैं खुद ही उसके पास जाकर सब कुछ सच बता रहा हूँ। सेबेस्टियन उसी रात एनिट के घर पर जाता है और वो एनिट को सब कुछ सच बता देता है। सच सुनकर एनिट को काफी गुस्सा आता है और फिर वो रोने लगती है और फिर वो सेबेस्टियन को घर से बाहर भी निकाल देती है। सेबेस्टियन अपने घर पर आता है और वो कैथरीन से मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होने की बात करता है पर कैथरीन उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि ये मेरा ही प्लान था और मैं चाहती थी कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए। सेबेस्टियन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एनिट को फोन लगाता है पर एनिट उसका फोन नहीं उठाती। फिर वो एनिट के घर पर आता है और उसकी मॉम बताती है कि एनिट अभी घर पर नहीं है तो वो अपनी एक डायरी और एक लेटर वहाँ पर छोड़ जाता है। एनिट जब घर पर आती है तो वो उसकी डायरी पढ़ती है जिसमें सेबेस्टियन ने एनिट और कैथरीन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। दूसरी तरफ कैथरीन रोनाल्ड को फोन लगाती है और उसको बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिजेल का सेबेस्टियन के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर रोनाल्ड को काफी गुस्सा आता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एनिट के घर के पास घूम रहा होता है और एनिट उसको देखकर उसके पास आ रही होती है पर वहाँ पर रोनाल्ड पहुंच जाता है और वो सेबेस्टियन के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है। उसको बचाने के लिए एनिट उसके पास आती है पर रोनाल्ड उसको धक्का देता है और एनिट सड़क के बीच में जाकर गिर जाती है। सड़क पर एक तेज रफ्तार से टैक्सी भी आ रही होती है जो एनिट को टक्कर मारने वाली होती है पर सेबेस्टियन उसके बीच में आ जाता है और वो एनिट को बचा लेता है और सेबेस्टियन को वो टक्कर लग जाती है। सेबेस्टियन सड़क के बीच में जोर से गिरता है जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन का फ्यूनरल है और वहाँ पर कैथरीन फ्यूनरल की एक स्पीच दे रही है। जैसे ही वो स्पीच देने लगती है वो देखती है कि सारे लोग चर्च से उठकर बाहर जा रहे हैं और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि सब लोग सेबेस्टियन की लिखी हुई डायरी पढ़ रहे होते हैं जिसमें उसने कैथरीन की हरकतों के बारे में लिखा हुआ है और सभी लोगों को कैथरीन की हरकत पता लग जाती है और उसे कॉलेज से भी बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम एनिट को देखते हैं जो सेबेस्टियन की गाड़ी चला रही होती है और उसके पास सेबेस्टियन की डायरी भी होती है। एनिट ये शहर छोड़कर कहीं दूर जा रही होती है और बस फिर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की ये एक्सप्लेन मूवी आपको कैसी लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।